हेलो दोस्तों। खालिस्तानी आंदोलन पंजाब को भारत से अलग देश बनाने की मांग करता है। इस आंदोलन को हमेशा भारतीयों और भारत सरकार के गुस्से का सामना करना पड़ा है। इस बीच युवाओं के पसंदीदा पंजाबी सिंगर शुभ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भारत का ऐसा नक्शा शेयर किया जिससे पंजाब, कश्मीर और उत्तर पूर्वी भाग गायब था। हालांकि खालिस्तानी समूहों को समर्थन देने और भारत का विकृत नक्शा साझा करने के कारण कनाडा स्थित गायक शुभ के भारत में शो रद्द कर दिए गए थे। लेकिन फिर भी यह कोई छोटी बात नहीं, बड़ी ही सीरियस बात है, क्योंकि कुछ लोग भारत में ही रहकर भारत को ही तोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे कश्मीर के मुद्दे को लेकर या फिर पंजाब में खालिस्तान को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पूरा मसला क्या है, क्यों और कब से ऐसी घटनाएं होनी शुरू हुई। खालिस्तान आंदोलन भारत में सिखों के लिए एक स्वतंत्र देश की मांग करता है। खालिस्तान आंदोलन एक अलगाववादी आंदोलन है जो खालिस्तान नामक एक जातीय धार्मिक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक अलग देश बनाना चाहता है। हालांकि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर भारत चीन युद्ध, कारगिल युद्ध और भी कई विशेष स्थानों पर कई महान सिख व्यक्तियों का योगदान सदैव रहा है। जो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो लोग अनपढ़ देशद्रोही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो अपने घर में खुद बलूचिस्तानी अलगाववादियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा, इन खालिस्तानियों का समर्थन कर रहा है। खालिस्तान भारत के पंजाब राज्य के सिख अलगाववादियों द्वारा प्रस्तावित देश को दिया गया नाम है। शब्द खालिस्तान का अर्थ है खालसा की भूमि, यानी खालसा सिखों का प्रदेश। स्पष्ट है कि खालिस्तान का अभिप्राय सिखों के लिए अलग देश की मांग से है। कहा जाता है कि 1940 में सबसे पहले खालिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था। हालांकि इससे भी पहले साल 1929 में मोतीलाल नेहरू के पूर्ण स्वराज की मांग पर शिरोमणि अकाली दल के तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग देश बनाने की मांग की थी। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावे में वर्तमान भारतीय प्रांत पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। 1980 के डिकेड में भारतीय राज्य पंजाब में आंदोलन अपने चरम पर था, जब इस क्षेत्र में कई हिंसक हमले हुए और हजारों मौतें हुईं। एक दशक तक चले खालिस्तान विद्रोह में नागरिकों का नरसंहार, अंधाधुंध बमबारी और हिंदुओं पर हमले हुए और उग्रवाद विरोधी अभियानों में भारतीय सुरक्षा बलों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई आरोप लगाए गए। खालिस्तान आंदोलन को भारत सरकार सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। सरकार और सिख अलगाववादियों के बीच संघर्ष में सबसे खूनी खेल 1984 में हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में सेना भेज दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार अलगाववादी लोगों को रोकने के लिए चलाया गया था, जो बारूद और हथियारों के साथ मंदिर जैसे पवित्र स्थान में छिप गए थे। उन्होंने उस सेनापति को मार डाला जो शांति स्थापित करने के लिए वहां गया था। उन्होंने उसे मंदिर में फांसी पर लटका दिया। इतना भयानक किया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर बाद में इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी गई। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आंदोलन के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के बाद इसकी गति कम हो गई। एक और जरूरी बात, इन खालिस्तानी अलगाववादियों ने 29 अप्रैल 1986 को भारत से अपनी एक तरफा आज़ादी की घोषणा की थी। लेकिन 1995 तक आंदोलन को भारत सरकार द्वारा दबा दिया गया। 18 जून 2023 को खालिस्तानी नेता निज्जर की हत्या ने फिर से इस मुद्दे को उछालना शुरू कर दिया। हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने 2020 में आतंकी घोषित किया था और वह काफी समय से कनाडा में रह रहा था। यहां ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में गुरुद्वारा के सामने अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी थी।
खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच टकराव के बाद दोनों देश एक दूसरे के राजनयिक को अपने यहां से निष्कासित कर चुके हैं। आप सभी को इन खालिस्तानियों के प्रति क्या कहना है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। भारत हमारा देश है और ऐसे अलगाववादियों के प्रति सख्ती बरतनी चाहिए। किसानों के आंदोलन में सरकार को उनकी उचित मांगें पूरी कर देनी चाहिए, वरना उनकी आड़ में ये खालिस्तानी भी अपनी रोटी सेंकने लगेंगे और भारत की शांति भंग करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय अखंड भारत। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और अगर लोगों को जागरूक करना है तो वीडियो शेयर जरूर करें।